वाला, लैलो नहर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, बेनज़ीर है, बेमिसाल है, मैचिलेस है, यूनिक है, इंडिविजुअल है, सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी कायनात का क्रिएटर है, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात का परवरिंदा है, सबको अदम से वजूद में लाने वाला है। उस अल्लाह का इरादा नहीं बदलता। अल्लाह का इरादा, और जब अल्लाह का इरादा बदलता नहीं तो पता लगाओ कुटिया वालों, अल्लाह ने इरादा क्या किया? अल्लाह ने इरादा किया अहले बैत को पाक करने का, अहले बैत को पाक करने का, नबी के घर वालों को सुथरा करने का, ये इरादा किया। और इरादा बदलता नहीं तो अब शोएब को कहने की इजाजत दो, उस खल्ला के आलम ने, मालिके लौह कलम ने नबी के घर वालों को पाक कर दिया, नबी के घर वालों को पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया, फातिमा को पाक कर दिया, हसनैन को पाक कर दिया, सबको पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया। कितना पाक किया, इतना पाक किया, सब पैदा हो अपने अपने घर में, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना पाक किया, सब पैदा हो अपने अपने घर में, और अली पैदा हो अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में। ये सामने मस्जिद है, कोई कितना बड़ा अमीर कबीर हो, इमाम साहब से कहे इस बार तनख्वाह डबल कर देंगे, एक मौका दे दीजिए, बच्चे की विलादत हो जाए, हो सकता है? नहीं नहीं, गांव वाली मस्जिद में नहीं, शहर वाली मस्जिद में नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं। शहर इल्म के बाप अली, अली ऐलान करते हैं जिसको जो पूछना है अली से पूछे, अली हर सवाल का जवाब देगा। पूछने वाले पूछने लगे, ए अली ये बताओ, इसके बारे में अली ने बता दिया। फिर पूछा, ए अली इसके बारे में अली ने बता दिया। किसी तीसरे ने पूछा, ए अली इसके बारे में अली ने बता दिया। तो इतने में एक यहूदी खड़ा हो गया, ए अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो तो बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कहाँ है कुरान में, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कहाँ है कुरान में? यहूदी पूछ रहा है। बाबुल इल्म की शान देखो, नबी ने जिसे बाबुल इल्म कहा है उसका मकाम देखो। यहूदी ने पूछा था, बताओ मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ है, तुम्हारी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ है? अब मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। अब हजरत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवाए नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। इतना फर्क दोनों दाढ़ियों में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क। एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं, एक कहीं कहीं और एक जहां देखो। अब वो कहता मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। अगर कोई नकीब अहले सुन्नत हजरत अब्दुल मतीन हसारामी साहब से पूछे कि शोएब आसवी की जोहर वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, ही कांट प्रूव इट, साबित ही नहीं कर पाएंगे। अब मुझसे कोई कहे नकीब अहले सुन्नत का रमजान वाला कुरान, रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, मैं भी साबित नहीं कर पाऊंगा। ना ये मेरी नमाज दिखा सकते हैं, ना मैं इनका रोजा। क्यों? अगर सिर्फ नमाज पूछी जाती तो बात समझ में आती, सिर्फ रोजा पूछा जाता तो बात समझ में आती। इनकी नमाज उनका रोजा, इनकी नमाज उनका रोजा। अगर वो पूछता दाढ़ी बताओ तो बात समझ में आती, लेकिन कहता मेरी वाली, अपनी वाली। और दोनों दाढ़ियों में बहुत बड़ा फर्क। हजरत अली की दाढ़ी का मामला, जो चेहरा अली देखे जलवाए नबी नजर आवे, और यहूदी की दाढ़ी कहीं कहीं वो कहता है मेरी वाली दाढ़ी दिखाओ, तवज्जो चाहता हूं, अपनी वाली दाढ़ी भी दिखाओ। आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती, लेकिन शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फतह खैबर, जानशीने पैगंबर,
अबुल हसन आफ्ताबे दो दिन नबूवत सजदा की करती थी, दिलकश इसका करार। मतलब ये खून नहीं आता था। जब खून नहीं आता था तो इमाम हसन किस मटेरियल से बने, इमाम हुसैन किस चीज से बने, सैयदा ज़ैनब किस चीज से बनी, इसलिए कि खून से ही बच्चे बनते हैं। अब आप कहते हो इनको खून नहीं था तो ये बच्चे बने कैसे? मैंने कहा ए जालिम, तू ये कह करके देखता हूँ जुमले की हिफाजत कीजिएगा, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। ए जालिम, तू ये कह करके खातूने जन्नत की अजमतो तहारत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। क्योंकि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को पैदा कर सकता है। औलादे रसूल। क्या बात, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुदा की कारीगरी का जलवा जहां में कहां कहां नहीं है, और जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम को मां नहीं है। सुभान अज्जा, इतनी देर से मैं देख रहा हूं जितना नारा लग रहा है सब इधर ही से लगा। सारे हुसैनी ऊपर हैं क्या? नीचे हुसैनी नहीं है कि नहीं? कोई हुसैनी उधर रुक करके लगाओ। या रसूलुल्लाह, वाह क्या बात। चलिए, आपने आगे रहने का हक अदा कर दिया, मैं पीछे वालों को देखना। कोई हुसैनी हो तो अपने हुसैनी होने का जरा इजहार कर दे मोहब्बत के साथ खड़ा होकर के, ताकि पूरा कैंपस गूंज उठे। कोई एक फर्द, कोई नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह के बाद दुआ फरमाते, लेकिन नहीं, पहले बुलाया, फिर चादर में छुपाया, फिर हाथ उठाया। पहले बुलाया, फिर चादर ओढ़ाया, फिर हाथ उठाया, फिर दुआ फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ओढ़ा करके चादर में छुपा करके दुआ क्यों की जा रही है? तो आप कहोगे, अरे जो जितना कीमती होता है उसको उतने छुपाया जाता है। ये देखो, 150 वाली दो ना, ये देखो माशाअल्लाह, ये कितने वाली है? ये कितने वाली है? ये कितने वाली है? इससे बड़ी होती है कि नहीं? कहाँ है? ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया, ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया। जो कम कीमती है उसे मजमे में उड़ाया, जो ज्यादा कीमती है। मगर कहाँ छुपाया? पॉकेट में, 500 वाली पॉकेट में। लेकिन इससे भी कीमती कुछ है कि नहीं? गोल्ड, उसको कहाँ रखा? कोई मजमे में लेके आया है गोल्ड? नहीं, वो ज्यादा कीमती है तो उसको तिजोरी में लाकर में। डायमंड और ज्यादा कीमती है, और ज्यादा छुपाया। क्यों? जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है। मेरे नबी ने अपनी चादरे पाक में अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को छुपा के बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते रसूल में ढला है। मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते रसूल में ढला है, क्योंकि हुसैन आगोशे नबी में पला है। हुसैन आगोशे नबी में पला है। हुसैन नबी के घर में चला है, आगोशे नबी में पला है, पला है। मोहतरम हजरात, आपसे थोड़ी सी गुजारिश है। हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेज़बान हैं, और मेहमान और मेज़बान में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। आप बैठ जाइए खुदा के लिए, या फिर आप किनारे हो जाइए। देखिए, गाजी मिल्लत के आने का वक्त हो रहा है, वो क्या सोचेंगे बिहार के बारे में? इतना बिहार IAS IPS दे रहा है हिंदुस्तान को। वहाँ के लोग इस तरह के हैं कि बैठने और खड़े होने का तरीका भी नहीं मालूम है। जैसा हट जाइए, मेरी गुजारिश है आपसे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, और आने जाने वालों के लिए रास्ता भी छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल मजमा है, ये मजमा मोबाइल है, आ रहा है जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है। हमारा इधर का मजमा पूरी तरह से क्षमा हुआ है और पूरी जिंदगी का सबूत दे रहा है।
हजरत इरशाद अता हो नवाजी। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही वारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। कुछ बदबख्तों ने ये लिख दिया हुसैन बुज़दिल थे, कम हिम्मत थे, माज़अल्लाह अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में मदीना से क्यों नहीं निकले, अगर जुर्रत थी तो दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में क्यों नहीं निकले। मैंने कहा ए जालिमों, मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत में ढला है, क्योंकि सुन्नते रसूल में मुस्तफा हुसैन पला है, आगोशे रसूल में हुसैन पला है। हुसैन को मालूम था अगर मैं दिन के उजाले में, तवज्जो चाहता हूं, दिन के उजाले में मदीना से हिजरत कर जाऊंगा तो नाना की वो सुन्नत कैसे अदा होगी। नाना मक्के से हिजरत कर रहे हैं तो रात के अंधेरे में कर रहे हैं, रात की तारीकी में कर रहे हैं। आज हुसैन भी रात के अंधेरे में हिजरत कर रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे। और फर्क इतना है, इल्म की तवज्जो चाहता हूं, फर्क इतना है मदीने से भी हिजरत हो रही है, मक्के से भी हिजरत हो रही है। क्या बात। मदीने से हिजरत नवासे ने की है और मक्का से हिजरत नाना ने की है। फर्क इतना है, जब मक्के से हिजरत हुई थी दीन फैलाने के लिए, मक्के से हिजरत हुई थी दीन फैलाने के लिए, और मदीने से हिजरत हो रही है दीन बचाने के लिए। क्या बात। मशरक़ैन वो हुसैन जो करबला में चले तो ऐसा लगे नबी का अंदाज नजर आए, नबी का किरदार नजर आए, बोले तो नबी की गुफ्तार नजर आए, चले तो नबी की आदतों अतवार नजर आए। अबे दुनिया, अभी इस महफिल का आगाज हुआ है, हम लोग तो हुजरे में थे, वहां बरामदे में बैठे थे, किसी ने तिलावत कुरान की है, कौन हाफिज साहब थे? इमाम साहब चले गए। इमाम चले जाएंगे तो मुक्तदी कहाँ जाएंगे? अच्छा कहीं और हैं, माशाअल्लाह, जहां भी रहे अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। इमाम साहब ने तिलावत की, किसने तिलावत की? इमाम साहब ने। महफिल का आगाज हुआ, हर महफिल तिलावत कुरान से शुरू होती है, हमारी हर महफिल तिलावत कुरान से शुरू होती है। कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई मदरसा में पढ़ता है, कोई खानका में पढ़ता है, कोई इबादतगाह में पढ़ता है, कोई मदारिस इस्लामिया में पढ़ता है, कोई सफ़र में पढ़ता है, कोई हज़र में पढ़ता है, कोई दुकान में पढ़ता है, कोई मैदान में पढ़ता है, कोई खेतों खलियान में पढ़ता है, कोई ट्रेन में पढ़ता है, कोई प्लेन में पढ़ता है, कोई फजा में पढ़ता है, कोई हवा में पढ़ता है, कोई खला में पढ़ता है। कुरान पढ़ने वाले बहुत, बेशक कुरान पढ़ने वाले बहुत। बहुत। और ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा है